फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पपानो फन आर्ट। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो क्लास 4 के लिए हिंदी की ग्रामर की वर्कशीट है। ये वर्कशीट बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो बच्चों को आपने ये वाली वर्कशीट घर पे जरूर प्रैक्टिस करवानी है ताकि उनका जो सिलेबस है वो अप टू डेट रहे और बच्चों की साथ साथ में रिवीजन होती रहे। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पपानो फन आर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस अगर रेगुलरली देखते हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो वीडियोस आप कोई भी सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे खाली स्थान भरें। ठीक है, ये रैंडमली कुछ फिलअप्स लिए हैं ग्रामर के टॉपिक में से। तो स्टार्ट करेंगे। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो यहाँ पर आएगा हिंदी। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन से होते हैं? लिखित और मौखिक। ठीक है, लिखित जो होती है वो होती है लिखने वाली भाषा, जैसे आपको मैं लिख के बता रही हूँ। मौखिक होती है बोलने वाली, उसमें लिखते नहीं है, सिर्फ जैसे अब मैं बोल के बता रही हूँ तो उसे बोलते हैं मौखिक। हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं हम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवनागरी। देवनागरी। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे कहते हैं वर्ण। लिखित भाषा को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। स्वरों के चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? मात्रा। हिंदी में डैश स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिलिप्स के, वो मैंने लिए हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे। नीचे दिए गए राज्यों के बोले जाने वाली भाषा लिखनी है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर मैंने कुछ 4 ही लिए हैं, तो आप ज़्यादा भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। ठीक है, केरल में बोली जाती है मलयालम। उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया। ठीक है, ऐसे गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी। ठीक है, तो ये भाषा जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग ही बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत लिखना है। तो ये भी ग्रामर के टॉपिक में से लिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। बातचीत भाषा का लिखित रूप है, ये गलत है। ठीक है, बातचीत जो होती है वो मौखिक रूप होती है। ठीक है, भाषा का। टेलीफोन से बातचीत भाषा का मौखिक रूप है, ये सही है। ठीक है, व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है, वेरी, तो ये है सही आंसर। भारत के सभी राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है, गलत। सभी राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, तो ये सही है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना बोला जाता है, गलत। उनकी सहायता के साथ ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वरों की गिनती 11 हैं, तो ये है सही। तो बार बार जितनी बार आप ग्रामर के जो क्वेश्चन फिलअप्स करवाएंगे उतनी ज़्यादा जल्दी उनको जो ग्रामर के बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर व्यंजन भी हैं, स्वर भी हैं, तो इन दोनों को मिला के जो शब्द बनता है वो इस तरफ लिखेंगे। जैसे न को बड़ी ई है तो यहाँ पर न को बड़ी ई, ल को आ, तो यहाँ पर बन गया नीला। ठीक है, ऐसे स्वर और व्यंजन जो मिलके वर्ण स्वर और व्यंजनों को हम वर्ण कहते हैं और जो इनको जोड़ के बनता है उनको हम शब्द कहते हैं। तो ये ऐसे ही यहाँ पर स को छोटे ऊ की मात्रा है, द र, तो शब्द बना सुंदर। तो यहाँ पर र को बड़ा ऊ, रू ठ ना, तो यहाँ पर बनेगा रूठना। नेक्स्ट बनेगा श का ऊ, शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा
र को बड़ा ऊ, च ई, रुचि। ठीक है, तो ये शब्द बनाने सिखाने हैं बच्चों को आपने स्वर और व्यंजन के साथ। नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाने हैं। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कुछ मतलब होता है। और दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द जिनका कोई मतलब होता है, निरार्थक शब्द जिनका कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर जो शब्द हैं इनको सही क्रम में लगाकर हम शब्द बनाएंगे। जैसे इसका बनेगा ट म आ टर, टमाटर। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। तो यहाँ पर बनेगा लोमड़ी। ऐसे बच्चों को शब्द बनाने जो आ जाते हैं। नेक्स्ट है बादल। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पकशी। तो यहाँ पर बनेगा पक्षी। नेक्स्ट बनेगा मंगलवार, मंगलवार। ठीक है, तो ये भी बच्चों के सिलेबस में है। प्रश्न नंबर जो 6 है ये प्रश्न नंबर 5 के साथ मिलता है। बस इसमें यही है कि सार्थक शब्द इनमें से ढूंढ के इस तरफ लिखने हैं और निरार्थक शब्द इस तरफ लिखने हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्द कौन से हैं? जिनका कोई मतलब होता है, जैसे किताब। तो सबसे पहले लिखेंगे किताब। और नीसा, नीसा को कोई मतलब नहीं है, तो ये है एक निरार्थक शब्द। कसैन कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको लिखेंगे इस तरफ। बकरी, बकरी का है, तो ये सार्थक शब्द है। पानी भी सार्थक शब्द है। तमार, तमार का कोई मतलब नहीं बनता। दामरी इस तरफ, हाथी इस तरफ, और बालक इस तरफ, और लास्ट में सामसो, ये शब्द का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करवाएंगे उतने ज़्यादा वो लर्न कर पाएंगे। जैसे जो बहुत बोलता हो, इसको एक ही शब्द में लिखना है, तो क्या कहेंगे हम उसे? वाचाल। ठीक है, भगवान को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? आस्तिक। जल में रहने वाला जीव क्या कहते हैं हम उसे? जलचर। गांव में रहने वाले को हम कहते हैं ग्रामीण। सबसे अच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, जो जिसे किसी का डर ही ना हो उसे क्या कहते हैं हम? निडर। शहर में रहने वाले को हम कहते हैं शहरी। भगवान को ना मानने वाले को क्या कहते हैं? नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अपने देश की वस्तु को क्या कहते हैं हम? स्वदेशी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ 10 लिए थे। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न नंबर 8 में विलोम शब्द। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देव से बनेगा दानव, आय से व्याय, उदय से अस्त, भलाई से बुराई, कोमल से कठोर, जय से पराजय, शत्रु से मित्र, खरीदना बेचना। ठीक है, तो पेरेंट्स ये थी आज की वर्कशीट फॉर क्लास 4 हिंदी ग्रामर की। होप आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियोस आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो, ताकि हम भी मोटिवेट हों और ऐसी वीडियो मैं और भी डालूँ।
तो अगर आपने कोई भी वीडियो देखनी है सब्जेक्ट के रिलेटेड छोटे बच्चों के लिए, तो प्लीज़ चैनल पपानू फन आर्ट में विज़िट करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकती हैं नर्सरी, LKG, प्री नर्सरी, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 सभी की जो वर्कशीट है वहाँ पर अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।